हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम डॉक्टर जसजीत सिंह वासेर, who is a director in the Department of Endocrinology and Diabetes, working with Vedanta, the Medicity, Gurugram. Let me update my audience that Dr. Waseer holds a rich experience of 20 years in which he has written so many publications, so many research papers, which are published in various national and international journals. So, Dr. Waseer, बहुत-बहुत स्वागत है आपका. Kindly brief yourself to the viewers. तो ब्रीफ तो आपने ऑलरेडी दे ही दिया है. मैं मेदांता में डे 1 से 2009 से हूँ. टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट 20 इयर्स हो गए हैं. और अब टॉपिक पे चलते हैं. राइट. सो डॉक्टर वासेर, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसको हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, और जो आजकल का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है हमारी कंट्री के लिए, जिसके केसेस देखें तो आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया जो है डायबिटीज़ के कैपिटल बनती जा रही है. तो मैं चाहती हूँ आप इसी विषय पे हमारे व्यूअर्स को अपडेट्स दें कि डायबिटीज़ क्या होती है. तो ये क्वेश्चन तो इतना लंबा है, हम पूरा दिन इसमें लगा सकते हैं. लेकिन ज़रूरी चीज़ें हमें समझने की हैं कि हमारी कंट्री में, हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है. पहले तो शुरू करते हैं डायबिटीज़ होता क्या है. जैसे आपने कहा मधुमेह स्वीट, हनी, तो इसमें ब्लड शुगर बढ़ जाती है. और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुगर का इलाज ना सिर्फ वो लेवल को नीचे करने के लिए है, बट बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेड टू टो, चाहे वो ब्रेन, आईज, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए है. ओके. तो इस डिस्कशन से एक एजुकेशन पार्ट निकलता है कि शुगर का इलाज खाली वो शुगर के नंबर कंट्रोल करने में नहीं है, बट ओवरऑल हेल्थ और प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन पे चलता है. राइट. सो डायबिटीज़ आपने बता दिया इतने क्लियरली हमारे व्यूअर्स को. तो डायबिटीज़ के आई थिंक डॉक्टर वसीर टाइप्स भी होते हैं. तो कितने टाइप्स की शुगर प्रेजेंट होती है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 10 लोग ले लें जिनको शुगर है जी. उसमें से 8-9 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होगी. जो कॉमन डायबिटीज आप सुनते हैं लोगों को, वो टाइप 2 डायबिटीज होती है. उससे रेयरर फॉर्म जो है टाइप 1. और बहुत अदर कॉजेज ऑफ डायबिटीज भी होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड, स्टेरॉइड रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड डायबिटीज, और रेयर जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज. बट जब भी हम डायबिटीज कहते हैं, स्पेशली ऐसे पब्लिक फोरम में, तो हमारा मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें डॉक्टर वसीर, क्या ये एज रिलेटेड होती है या किसी पर्टिकुलर एज में पाई जाती है? तो ये भी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज की डेट में. अब 30-40 साल पहले की बात करें, जब अंडर ग्रेजुएशन डेज में जो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात होती थी, तो कहा जाता था कि डायबिटीज़ होगी 50 साल, 60 साल, 70 साल पे, एडवांसिंग एज इन डायबिटीज. बट वो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज अब बिल्कुल चेंज हो गया है. अब टाइप 2 डायबिटीज यंगर एज में भी हो रही है, बिल्कुल एज यंग एज देयर अर्ली 20s. ओके. सो इट इज नो मोर अ डिजीज जो कि एल्डरली में होता है. यंग पॉपुलेशन भी एफ्लिक्ट हो रही है. और इंडियन पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ी चीज ये है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, it has a large population, but very importantly जो youth है हमारा population का, वो एक major percentage of the population है. तो इस population को protect क्यों करना है? Because ये हमारी future है, ये हमारी productivity है. So this diabetes affecting young is of prime concern. और यहाँ से emanate होना चाहिए आपका next question. Prevention of diabetes, maybe later on, but it becomes very important. I know. Prevention की बात करने से पहले डॉक्टर वसीर, हमें व्यूअर्स को ये बताना है कि शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स जिससे हम प्रिवेंशन में पहुंचेंगे, वो क्या होते हैं? आपने क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे चूज किए हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन के लेवल में नंबर 1 आते हैं. थैंक यू. सिम्टम्स की बात करें
तो अबाउट 50% और 60% जिनको डायबिटीज होती है बिना ट्रीटमेंट के, पता नहीं है, उनको कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। ओके। इससे बहुत जरूरी एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि उनको कैसे पकड़ें। तो स्क्रीनिंग की बात हम बाद में करेंगे। ओके। रेस्ट 30-40% पेशेंट्स में जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, शुगर बढ़े होने के, बहुत ज़्यादा पेशाब आना जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगनी, बहुत ज़्यादा भूख लगनी, वजन घटना, ये तो क्लासिकल पॉली सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, जो कि जनरली सबको पता भी है। बिल्कुल। स्किन का इन्फेक्शन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आदमियों में और औरतों में, दोनों में, कहीं पे चोट लगनी और चोट की हीलिंग नहीं होनी। एक और डिजीज, तो ना सिर्फ डायबिटीज बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, क्रॉनिक डिजीजेस, इन्फेक्शन डिजीजेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस, आई नो, ये सब डिजीजेस जो है उसका एसोसिएशन डायबिटीज से है, और डायबिटीज एक प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है ये डिजीजेस का। ओके, आपने सिम्टम्स को इतने अच्छे से एलैबोरेट किया है डॉक्टर वसी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है और ये केसेस दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कॉजेज हैं? तो इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा वे है समझने का कि जेनेटिक चेंज जो है, सबसे पहली चीज आदमी तो ये सोचता है भाई इंडिया में डायबिटीज ज़्यादा है तो वो सब जेनेटिक है, लेकिन जो जेनेटिक चेंज होता है एक पॉपुलेशन में, एक सोसाइटी में, उसको सेंचुरीज लगती हैं जी। तो वो एक्सप्लेन नहीं करता है पिछले 30-40 साल में डायबिटीज का टाइम बॉम्ब ऐसे क्यों एक्सप्लोड किया है। ओके। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जो हमें दिखता है सोशल, डेमोग्राफिक, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल चेंजेस या ट्रांजिशन जो सोसाइटी में आ रहा है। ओके, फाइन। सोशल, माइग्रेशन हो रही है। डेमोग्राफिक, अब ना सिर्फ डायबिटीज एक रिच अर्बन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, रूरल एरियाज में भी जा रहा है। राइट। हर गांव में, हर जगह पे टेलीविजन, फ्रिज, तो ये सब चीजें जो एमिनिटीज इक्वल टू फिजिकल इनएक्टिविटी। यस। आप ये देखें, जब हम छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पे बर्गर, पिज्जा कहाँ मिलते थे? ट्रू। सो वो न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन आ गया है। ओके। बिहेवियरल ट्रांजिशन, मेंटल स्ट्रेस, आजकल ए ग्रेड लाना मैंडेटरी हो गया है। यस। तो वो ऑटोमेटिकली किस पे गया? स्ट्रेस। तो हमने बहुत बेसिकली ये 5 फैक्टर्स एन्यूमरेट कर लिए है जिससे कि पॉसिबली जो डायबिटीज के नंबर हैं वो इतने बढ़ गए हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ओके। एपिजेनेटिक्स होता है एक जेनेटिक चेंज जो इन्वायरमेंट चेंज होने पे होता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। ओके। तो जब जेनेटिक्स की बात करते हैं, एक तो जीन पूल हो गया, और जो जेनेटिक चेंज इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, वो भी एक रीजन है जिससे पॉसिबली डायबिटीज बढ़ रही है आज की डेट में। डॉक्टर वसीर, आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक और सवाल आया है। आई थिंक मेरी नज़रों में वो फैक्टर है ओबेसिटी। जो हम लोग पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जितनी नॉलेज हमें है, हमें लगता है ओबेसिटी इज आल्सो लीडिंग टू शुगर और डायबिटीज। बिल्कुल। तो आपके जहन में सवाल आया और इसका एक पिक्टोरियल आंसर मैं देता हूँ जी। एक बरगद का पेड़ सोचिए जी। वो एक सॉइल में ग्रो करता है जी। धरती में ग्रो करता है। वो धरती है, ये सोशियो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल, बिहेवियरल ट्रांजिशन। राइट। उसकी जड़ें जो हैं उसको समझिए वो ओबेसिटी या मोटापा है। ये सब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं पेड़ पे, और वो पेड़ पे क्या लग रहा है? शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, ये सब चीजें। बड़ा एक सिंपल वे है हमें समझने का कि ये ट्रांजिशन से ओबेसिटी या मोटापा एक फैक्टर है जो कि ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनको बढ़ावा बढ़ा रहा है। तो अगर बात करते हैं डायबिटीज़ को, अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो आई थिंक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल नहीं किया तो उसके साथ साथ हमारे को बहुत सारी और बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। और जो हमें जनता को, व्यूअर्स को बताने की ज़रूरत है कि ये सोच के कि सिर्फ शुगर है और चीनी खानी बंद कर दी, घर में बैठ के इलाज कर लिया, वो संभव नहीं है।
आप मल्टीपल और चीज़ों की भी शिकार हो जाओगे। तो मैं चाहती हूँ आप इस पे नज़र डालिए प्लीज़। तो ये क्वेश्चन को मैं एक पॉजिटिव वे में ट्विस्ट करता हूँ। जी। पॉजिटिव वे क्या, अगर किसी को शुगर हो गई है तो पहला रिस्पॉन्स बहुत ही नेगेटिव होता है, ये सब सोचने का कि क्या सब हो सकता है। जी। लेकिन इसका पॉजिटिव वे समझने का ये है कि डायबिटीज़ होने पर आपको एक नियमित लाइफ जीनी है, नियमित डॉक्टर से मिलना है, नियमित टेस्ट करना है, और आप ये सारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और आज की डेट में दवाइयाँ भी अवेलेबल है जो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं, शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे, वजन घटाने में, हार्ट, लिवर, किडनी प्रोटेक्शन भी देती है एक सिंगल पिल। तो वही क्वेश्चन जिसमें एक पेशेंट सोचेगा कि अब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, अब वही क्वेश्चन को हम एक प्रोसेस में डिफाइन कर रहे हैं कि लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, बिना कॉम्प्लिकेशंस के जिएंगे, कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, डायग्नोस की बात करें डॉक्टर वसीर कि हमें क्या करना चाहिए डेली लाइफ रूटीन में, या हमें कैसे डॉक्टर के पास विजिट करके कौन से टेस्ट कराते रहना चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बचाव कर सकें? तो इसको एक थ्योरेटिकल वे में आंसर करते हैं कि शुगर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बिल्कुल। एक, जिनको लक्षण हो उनको तो डेफिनेटली चेक कराना ही है। दूसरा, रिस्क फैक्टर्स, किसी को शुगर नहीं है बट मदर फादर दोनों को शुगर है, उस इंडेक्स पेशेंट नहीं, पर्सन को मोटापा है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें हैं, फैमिली हिस्ट्री। तो स्क्रीनिंग। ओके। अब स्क्रीनिंग में डायग्नोस्टिक टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओके, HbA1c, ये दो मेन टेस्ट होते हैं। ओके। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या किया जाता है, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, ओके, शुगर सैंपल लिया जाएगा, 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाएगा, उसके एग्जैक्टली बाय वॉच 2 घंटे के बाद एक और शुगर का सैंपल। ओके। ये तो हो गए बिफोर ग्लूकोज, आफ्टर ग्लूकोज। एक और टेस्ट होता है HbA1c, जिसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज बताता है। ओके। ये 3 चीजों के बेसिस पे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिस पे डायबिटीज डायग्नोज की जाती है वो बनते हैं। ओके, सो अब आपके सवाल पे हम आते हैं जो आप चाह रहे थे कि मैं पूछूं, प्रिवेंशन या एहतियात की बात की जाए जो व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके पर नजर डालिए। तो इस क्वेश्चन में भी एक फिलोसफिकल व्यू है। हम अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, आपको डायबिटीज़ प्रिवेंशन की टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। बिल्कुल। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें या घर में जो एल्डरली हैं उनके दिनचर्या देखें, किस टाइम पे वो पिछले 50 सालों से उठ रहे हैं, सुबह उठते ही वो क्या करते हैं, उनके खाने की टाइमिंग कैसे फिक्स्ड है, और फिजिकल एक्टिविटी में कहीं कमी नहीं आती है। मुझे अपनी ग्रैंड मदर याद हैं जो कि काफ़ी एल्डरली एज तक अपने कपड़े खुद धोती थी। बिल्कुल। और एक इंडियन प्रैक्टिस में कमरे में पोछा लगाना, राइट, इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके। बेसिकली अपने कल्चरल सिस्टम से ही हम अपने डे टू डे लाइफ को बेटर कर सकते हैं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। बट जो लोग हाई रिस्क होते हैं डायबिटीज़ में, उन लोगों के लिए डिजाइंड प्रोग्राम्स होते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन के, जो कि हम भी करते हैं इधर मेदांता में। ओके, तो बेसिकली प्रिवेंशन में आपने यही बताया है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमें छोड़ना चाहिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप जैसे डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए और टाइमली इलाज लेना चाहिए, और हमेशा की तरह हमें संतुलित खाना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद कैनविन। डॉक्टर वसीर, सिंस द कैनविन टीम इज हियर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड फॉर अस? तो कैन विन मतलब जीतना है। मेरे हिसाब से कैन विन को चेंज करके विल विन कर देना चाहिए। वाओ।
रीज़न इज द फाउंडेशन ने स्पेशली रिसेंट कोविड टाइम्स में 2019 में It came up, फाउंडेशन शुरू हुआ था जी तो excellent work in for helping patients, facilitating patients in getting care और जिसको नहीं मिल रही है उसको गाइडेंस भी दी और जैसे मुझे पता चला आपकी एम्बुलेंसेस भी हैं Right. आप हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके पेशेंट सर्विसेज को भी फैसिलिटेट करते हैं जी सो माय सजेशन वुड बी वी विल विन एंड शैल विन and we are Thank winning. you so much, Dr. Vasi, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.